तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक सिटी के साथ। वो सिटी बड़ा नहीं है, लेकिन उस सिटी में एक फोकलोर है। सिटी के लोगों का मानना है कि उस सिटी में सीजन के हिसाब से एंटिटीज उनके ऊपर हमला करते हैं। जैसे कि समर सीजन में जो एंटिटी होता है, वो एंटिटी के पास ये ताकत होता है कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, हेलुसिनेशन में डाल सकता है। कोई भी इंसान अगर थका हुआ हालत में होगा तो एंटिटी उसको हिप्नोटाइज करके उसको गलत रास्ता दिखाकर एक गुफा के अंदर लेके चला जाता है। सिटी के लोगों का कहना है कि उस गुफा के गहराई में एक लेजेंडरी डेमन रहता है जो पहले उस सिटी के ऊपर राज करता था। लेकिन चार होली ह्यूमंस, पवित्र इंसान आए जिन्होंने उस डेमन की ताकत को खींच लिया और उसको हमेशा के लिए कैद करके उस गुफा में डाल दिया। जिसके कारण वो एंटिटीज आते हैं जो इंसानों के स्पिरिट को लेकर उस डेमन को खिलाते हैं, जैसे कि उसकी एनर्जी वापस आ सके। उसके बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो एंटिटी होता है वो लोगों को अट्रैक्ट कराता है। लोगों के माइंड के हिसाब से वो उनको अपने पास बुलाता है। जैसे कि वो एंटिटी अपने रोने के आवाज से कुछ इंसानों को अपने पास बुलाएगा। जहां पर लोग सोचेंगे कोई रो रहा है तो वो उसको मदद करने के लिए चले जाएंगे, या तो किसी को लालच दिखाकर अपने पास बुलाएगा। और जो भी इंसान उस एंटिटी के पास चले जाएंगे, वो एंटिटी उनके ऊपर हमला करेगा और उनको दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देगा। और उनके स्पिरिट को वो खुद गुफा के अंदर लेके जाएगा। जहां पर समर वाला एंटिटी लोगों को जिंदा गुफा के अंदर लेके जाता था, लेकिन विंटर वाला एंटिटी लोगों के ऊपर हमला करता है, उनको दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देता है और उनके स्पिरिट को वो खुद गुफा के अंदर लेके चला जाता है। अब उसके बाद आता है रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में जो एंटिटी होता है उसके पास ये ताकत होता है कि वो जेंडर चेंज कर सकता है। लड़कियों के सामने वो सुंदर लड़का बन जाता है और लड़कियों के सामने वो सुंदर लड़की बन जाती है। फिर वो एंटिटी उन इंसानों को मैनिपुलेट करते अपने प्यार में डालता है, लेकिन वो उनको प्यार में डालकर गुफा के अंदर लेके नहीं जाता, वो उल्टा उनके साथ और मिल जाता है। धीरे धीरे वो एंटिटी उस इंसान के परिवार के साथ मिलना शुरू करता है, उनको मैनिपुलेट करता है और उसके बाद वो खुद उनको गुफा के अंदर लेके चला जाता है। मतलब वो पूरी तरह एक परिवार को शिकार करता है। अब ये 3 सीजन उस सिटी में बहुत समय तक रहते हैं, लेकिन बाकी 3 सीजन उस सिटी में बहुत समय तक नहीं रहते। लेकिन बाकी बचे 3 सीजन के जो एंटिटीज होते हैं वो इन एंटिटीज से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्प्रिंग सीजन के बारे में। स्प्रिंग सीजन उस सिटी में बहुत ही कम समय तक रहता है, कभी 1 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, या तो 1 हफ्ते के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहता। स्प्रिंग सीजन में जो एंटिटी होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसके पास ये ताकत होता है कि वो सिटी के एक इंसान को पजेस कर देता है और उसको वो बहुत ज्यादा ताकत दे देता है, जिसके बाद वो इंसान किलर बन जाता है। और वो किलर स्प्रिंग सीजन खत्म होने तक उस सिटी को हंट करता रहेगा, लोगों के ऊपर हमला करेगा, उनको घायल करेगा और उनको घायल हालत में उस गुफा के अंदर लेके चला जाएगा और उनके स्पिरिट को, डेमन को फीड कराएगा। मतलब वो एंटिटी स्प्रिंग सीजन तक पूरे डे और नाइट हंट करता रहेगा सिटी के लोगों को। और आखिरी के समय पर जब स्प्रिंग सीजन खत्म हो जाएगा, वो किलर अपने स्पिरिट को उस डेमन को खिला देगा। अब यहाँ पर आता है ऑटोमन सीजन। ऑटोमन सीजन उस शहर में बहुत ही कम समय के लिए रहता है, मतलब 12 घंटे के लिए या तो उससे ज्यादा, लेकिन 24 घंटे के लिए नहीं रहता। लेकिन ऑटोमन सीजन का जो एंटिटी है उसके पास ये ताकत होता है कि वो लोगों के पास्ट की गलतियों और अफसोसों को इतना ज्यादा दिखाता है कि वो इंसान अपने ऊपर इतना ज्यादा बुरा मान जाता है कि वो उस टनल में जाकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। अब उसके बाद आता है लास्ट सीजन, ड्यू। ड्यू सीजन उस शहर में बहुत ही कम समय के लिए रहता है, 3 से 6 घंटे के लिए। लेकिन ड्यू सीजन का जो एंटिटी है वो लेजेंडरी डेमन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी आता है और उसके पास ये ताकत होता है कि वो लोगों के फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन लेजेंडरी डेमन के लिए ड्यू एंटिटी डिसएडवांटेज है, क्योंकि डेमन सारे एंटिटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन ड्यू एंटिटी खुद सोच सकता है, जिसका ये गोल है कि वो नेक्स्ट लेजेंडरी डेमन बने। अब यहाँ पर सिटी के लोग कहते हैं कि एंटिटी से बचने के लिए हम उन 4 पवित्र इंसानों के स्टैचूज को पूरे शहर में लगाए हुए हैं और उनके पास रोज कैंडल जलाते हैं जो हमेशा जलता रहता है और हम उनके पास जाकर प्रे करते हैं। सिटी के लोगों का कहना है कि एक भी कैंडल अगर बुझ गया तो उस एरिया में एंटिटी हमला कर सकता है। अब यहाँ पर ये जो कहानी थी वो सिटी के चीफ एक ऑथर को सुना रहे थे। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई और ऑथर को अब घर जाना है। रात के समय पर ऑथर उस सिटी में चल रहा था। ऑथर देख रहा था कि चारों तरफ स्टैचूज है, उनके पास कैंडल जल रहा है और वो थोड़ा डर रहा था। एक सुनसान रास्ते पर वो ऑथर सोचता है कि ये कहानी सच है या झूठ है, जहां पर ये प्लान करता है कि वो उस स्टैचू के पास जाकर एक कैंडल को बुझा देगा। वो जाके कैंडल को बुझा देता है और उस समय सीजन चल रहा था स्प्रिंग सीजन। अब उसके अगले दिन ये न्यूज आता है कि सिटी के 30 लोग गायब हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑथर। और ऑथर के फैमिली कुछ दिनों के बाद जाते हैं उस सिटी में अपने बेटे को, यानी कि अपने ऑथर को ढूंढने के लिए। फैमिली सिटी के पास जाकर अपने ऑथर के बारे में पूछते हैं, जहां पर सिटी के लोग फैमिली को स्टोरी चिपका देते हैं। अब फैमिली थोड़ी ना स्टोरीज के ऊपर भरोसा करेंगे, इसलिए वो स्टैचूज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या होता है, सिटी के लोग अपने आप को खो बैठते हैं और गुस्से में एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और 4 घंटे के अंदर ही सिटी के चारों तरफ लाशें पड़े हुए थे, खून पड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग फैमिली।
और 4 घंटे के अंदर ही सिटी पूरी तरह अबेंडन हो गया था। और उस समय जो सीजन चल रहा था वो सीजन था ड्यू का। इसका मतलब ड्यू एंटिटी के पास सिटी के सारे इंसानों के स्पिरिट आ चुके थे, इंक्लूडिंग फैमिली। लेकिन उसके बाद भी लेजेंडरी डेमन के पास जो स्पिरिट्स हैं वो ड्यू एंटिटी के स्पिरिट से थोड़ा कम है। लेकिन लेजेंडरी डेमन के पास जो स्पिरिट्स हैं, जो एंटिटीज हैं, अगर हम उनकी ताकत को मिला देंगे तो ड्यू एंटिटी के पास जो अब ताकत है वो बिल्कुल इक्वल निकलेगा। इसका मतलब लेजेंडरी डेमन ना अवेकन हो सकता है, ना ड्यू एंटिटी अब नेक्स्ट लेजेंडरी डेमन बन सकता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत है नहीं। अब ये सारी चीजें होने के बाद भी ड्यू एंटिटी लेजेंडरी डेमन के ऊपर हमला करने के लिए नहीं चाहता, उनके स्पिरिट्स को लेने के लिए नहीं चाहता, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसका मतलब सिटी में अब कोई इंसान नहीं है, ना ही सिटी के ऊपर कोई लेजेंडरी डेमन राज कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी इंसान उस सिटी में जाएगा तो उन दोनों में से कोई तो उनका स्पिरिट को ले लेगा। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और कमेंट कर देना। नाइस हो भी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये जो कहानी मैंने सुनाई उसमें सीजन सही तरीके से नहीं चलते, क्योंकि उस सिटी में डेमन राज करता था और उसी के हिसाब से ही उस सिटी में सीजन चलते थे। इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखना कि क्यों उस सिटी में सीजन सही टाइम में नहीं चलते।